नमस्कार दोस्तों। चीन अभी तक अक्साई चीन में केवल सड़कों के जाल बिछाता रहा है, लेकिन 2024 के बाद से उसने वहां इफेक्टिव ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया है और तेजी से काउंटी बना रहा है। अभी उसने वहां तीसरी काउंटी सेनलिंग काउंटी बनाई है, जिसको विशेषज्ञों ने ग्रे जोन वारफेयर का हिस्सा माना है। तो इस वीडियो में हम गरिमा मैडम से समझेंगे ग्रे जोन वारफेयर क्या है, इफेक्टिव ऑक्यूपेशन क्या है, सलामी स्लाइसिंग क्या है, कार्टोग्राफिक एग्रेशन क्या है। ये सब आपके प्री और मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले हम समझते हैं अक्साई चीन की हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो अक्साई चीन भारत में लद्दाख रीजन में स्थित है, ठीक है। और जब ब्रिटिश भारत हुआ करता था तो 1865 में एक जॉनसन लाइन से अंग्रेजों ने इसे भारत का हिस्सा बनाया था, ठीक है। और 1950 के दशक में क्या होता है, चाइना इस पे चुपके से एक हाईवे बना लेता है। वो हाईवे जिनजियांग प्रोविंस को तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन से जोड़ता है। तो भारत के क्षेत्र में चीन ने हाईवे का निर्माण कर दिया, तो विवाद बढ़ता है और 1962 में जो युद्ध होता है उस युद्ध में चीन इस क्षेत्र पर अपना कब्जा स्थापित कर देता है और फिर तब से ये चीन के ऑक्यूपेशन में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अभी ये भारत से अलग होता है। तो क्या है, अब समझते हैं काउंटी क्या है जो चाइना ने तीसरी बनाई है। तो जैसे ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जैसे भारत में क्या होता है, सबसे ऊपर राज्य है, फिर राज्य के भीतर डिवीजन मंडल होगा और फिर क्या होता है, जिले आते हैं। ऐसे ही चाइना में सबसे ऊपर होता है प्रोविंस या ऑटोनॉमस रीजन, उसके अंतर्गत आते हैं प्रीफेक्चर्स और उसके अंदर आती है काउंटी। तो काउंटी जिला के समतुल्य है। तो ये जो काउंटी बनाई है वो जो जिनजियांग प्रोविंस है उसके काशगर जो प्रीफेक्चर है उसमें बनी है। तो पिछले एक डेढ़ साल में ये तीसरी काउंटी है। इसका मतलब कि जो चाइना है वो इस रीजन में तीसरा जिला बनाया है उसने अभी रिसेंट में। तो भारत इसको क्या मानता है, भारत मानता है कि ये चाइना की ग्रे जोन वॉरफेयर की टैक्टिक्स है। अब ये ग्रे जोन वॉरफेयर क्या होता है, मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन भी वहां पे आपको बन सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो देश होता है वो आपसी युद्ध लड़े बिना क्या करते हैं, अपने युद्ध के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं कुछ रणनीतियों के द्वारा। जैसे क्या रणनीति हो सकती है, तो कार्टोग्राफिक एग्रेशन, मतलब जो उनके आधिकारिक मानचित्र होते हैं, नक्शे होते हैं, उसमें वो एक दूसरे के क्षेत्र को दर्शाते हैं। दूसरा क्या है, सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी, चाइना अपनाता है इसे। तो सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी में क्या होता है कि जो वो एक दूसरे की भूमि पे धीरे धीरे कब्जा करेंगे। मतलब जब उसने कब्जा किया तो वो इतना बड़ा हिस्सा नहीं था कि दूसरा वाला कंट्री वॉर छेड़ देगा, तो धीरे धीरे करके उसके बड़े एरिया पे कब्जा कर लेंगे। फिर होता है इफेक्टिव ऑक्यूपेशन। इसमें है कि जो प्रशासनिक इकाइयां होती हैं उनको बनाया जाता है और वहां पे नागरिक बसावट की जाती है। तो नागरिक जब बसने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका उस कंट्री का उस एरिया पे दावा मजबूत होने लगता है इंटरनेशनल लॉ में। फिर आता है हमारा, इसके अलावा कुछ और चीजें भी वो लोग यूज करते हैं, जैसे साइबर अटैक हो सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, डिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, या फिर इकोनॉमिक वॉरफेयर को भी यूज करते हैं, ठीक है। तो भारत चाइना के इन कृत्यों को अपनी संप्रभुता पे चुनौती मानता है और समय समय पर इस पर विरोध प्रकट करता रहा है। तो ऐसे ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए सेल्फ स्टडी वाला के साथ और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।